स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज आपके नेट के पेपर हो रहे हैं। अभी फर्स्ट शिफ्ट की पेपर हो चुके हैं, जिसके संपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। यूजीसी नेट हिंदी 27 अगस्त हल प्रश्न पत्र स्मृति आधारित ये प्रश्न है, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न बताए गए हैं, कुछ के आंसर भी नहीं हैं। जैसे 4 आंसर में से लगभग 2-3 ही आंसर उनको याद थे, तो उन्होंने बताए हैं। उस आधार पे प्रश्नों को हल भी किया गया है। लगभग 80 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर बार की तरह। और दोनों शिफ्ट का पेपर होने के बाद हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। आप हर बार देखते होंगे लगभग वही कट ऑफ जाती है जितनी बताई जा रही है, और यहाँ पे प्रश्न आपको विद्यार्थियों द्वारा ही बताए जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को। एक बार अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पेपर दिए हैं फर्स्ट शिफ्ट का या सेकंड शिफ्ट का दे चुके हैं तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके 4 उत्तर नहीं मिले हैं, तो उनके उत्तर भी अगर आपको ज्ञात हो तो विचारों को प्रस्तुत करिएगा, या अन्य प्रश्न जो इसमें नहीं मिले आपको उनको बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, देर न करके। पेपर अच्छा ही आया था हर बार की तरह, नए पैटर्न पे एक तरह से, और अच्छी चीज़ें पूछ रहा है। पहला ही प्रश्न है, देखिए कि काव्यम तु जायते जातुम कस्यचितम प्रतिभावतः। ये हाँ पंक्तियाँ आई थी, तो यह पंक्तियाँ काव्यालंकार से है। किसकी हैं? यह पंक्तियाँ भामा की हैं, जिन्होंने प्रतिभा को अनिवार्य घोषित करते हुए इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके कथनानुसार शास्त्र पढ़ लेना और बात है, पर काव्य का निर्माण करना और बात है। शास्त्र पठन तो गुरु उपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए संभव है, इन्होंने अपने पंक्तियों में ये कहा है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। आगे चलकर वामन ने भी प्रतिभा को कवित्व का बीज मानकर प्रकारांतर से उसकी महत्ता दिखाई है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर आप क्या लगाए हैं ज़रूर बताइएगा। अगला था प्रश्न, मानुष प्रेम भयो वैकुंठे। तो इसका सही उत्तर है, यह पद्मावत से रत्नसेन की पंक्तियां हैं। अगला है, धूमनगंज और घनश्याम नगर स्थान पूछा था। तो यह दोनों स्थान जो आप देखेंगे पिता कहानी में आया हुआ है। कहानी जब प्रारंभ होती है पहले ही पद में, पहले ही पैरा में आपको ये घनश्याम नगर मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको धूमनगंज भी मिल जाता है कि धूमनगंज की गलियाँ। तो यह पिता कहानी से आया था। स्थानों को बहुत ध्यान से पढ़िए, किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं आप तो उसमें स्थान को ज़रूर पढ़िए। इस बार बहुत अच्छा प्रश्न था, आप देखेंगे गैंग्रीन कहानी से जो पूछा गया था, रोज कहानी से, कि जो महेश्वर थे वह सरकारी डॉक्टर थे कि प्राइवेट। तो देखिए कितना मतलब एक तरह से डीपली भी पूछ रहा है और अलग प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न था, दुलाई वाले में सीता की उम्र पूछा गया था, तो इनकी उम्र 10 वर्ष थी। तो एक सरल सा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सौंदर्य कितना अच्छा है। आगे की पंक्तियाँ नहीं मिली कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है प्रियंगु मंजरी का। यह एक राजकन्या व कवि की पत्नी है। फर्स्ट पेपर के भी प्रश्नों को लिया गया है, जितने भी प्रश्न मिले हैं सबको ऐड कर लिया गया है। अगला प्रश्न था, इसमें 343 और 350 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो आप देखेंगे इनके कथनों को मिलाना था कि क्या नीति व नियम बनाए गए थे निम्न अनुच्छेदों में। तो 343 पूछा गया था, 350 पूछा गया था, अन्य दो क्या थे वो याद नहीं थे, इसलिए विद्यार्थी नहीं बता पाए हैं। तो अगर मिलान करना हो तो पहला 343 में दिया गया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, और हर बार इस टॉपिक से एक प्रश्न बनता है ज़रूर। और संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यह 343 में बताया गया है। और 350 के अनुच्छेद ए में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यह भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित बच्चों की शिक्षा की प्राथमिक चरण में
मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयत्न को एक कर्तव्य प्रदान करता है। तो यह इसका नियम है 350 का। तो आपने क्या मिलाया है ज़रूर बताइएगा, या अन्य कौन कौन से और अनुच्छेद पूछा था, तो अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट से ज़रूर जुड़िए। प्रतिदिन एक प्रश्नोत्तरी कराई जाती है विश्लेषण के साथ, पूरी व्याख्या के साथ। आप अगर देखेंगे कम्युनिटी पोस्ट में जाके लगभग 10-15 प्रश्न ऐसे हैं जो कम्युनिटी पोस्ट से ही आ गए हैं। तो प्रतिदिन एक प्रश्न तो आपका ज़रूर तैयार हो जा रहा है, और एक प्रश्न के बहाने उस प्रश्न की जो व्याख्या हो जा रही है उसमें से लगभग आपके 3-4 प्रश्न हैं। तो ज़रूर जुड़िए। प्रतिदिन वोटिंग होती है यहाँ पर। रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न आया था, क्या था, बस ये नहीं ज्ञात था उसमें। अगला कथन था, रंगनाथ का कथन था कि जो महाभारत में नहीं हुआ है वह यहाँ पर हुआ है, तो ये रंगनाथ का कथन था। अगला कथन है, मैला आंचल से बजाकर पैसा रुपया बजाकर, यहाँ पर रहेगा रुपया, ठीक है, यहाँ टाइपिंग छूट गया है, रुपया बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है, तो यह महंत साहब कहते हैं मैला आंचल में। गोदान की घटनाओं का क्रम लगाना था, क्या क्रम था, गाय का लाना, हीरा को गाय का जहर खिलाना, यही 2 क्रम बता पाए हैं। अन्य क्या था आप ज़रूर बताइएगा, और फिर इस प्रकार से क्रम को मिलाया जाएगा। प्रश्नों को देखकर आपको उत्तर भी याद आ जाएंगे, या कोई प्रश्न आधे अधूरे होंगे तो वह भी आप ज़रूर चर्चा कीजिएगा। आदिकाल की पंक्तियाँ आई थी कवियों की, और क्या पंक्तियाँ थी वो हमें नहीं मिल पाई है। मुक्तिबोध की कविता का क्रम लगाने को आया था, कौन सी कविता उनकी नहीं थी, तो एक नहीं थी, बाकी 3 मिल गई थी, तो ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव था, यह पूछा गया है। तो राम की शक्ति पूजा पर आप देखेंगे बांग्ला भाषा की रचना जो है कृत्तिवास रामायण, उसका संपूर्णतः प्रभाव है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा जो है कि पौराणिकी मिथ की प्रसंग पर आधारित एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है, और इस कविता का जो मुख्य आधार है कृत्तिवास रामायण ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मालती का पति सरकारी डॉक्टर था कि प्राइवेट, तो उत्तर है आपका सरकारी। अब देखिए इसमें वहाँ पे कहानी का जो पंक्ति थी मैंने उसको हूबहू यहाँ पर उतार दिया है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है, वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, ये देखिए, तो यही आ गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप ज़रूर। आगे ये भी पूछ सकता है कहाँ के डॉक्टर थे, तो एक सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को और सही से करिए। अगला मिलते हैं प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना का कालक्रम लगाने को दिया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आप जानते ही हैं, प्रतिवर्ष इससे एक प्रश्न बनता है। 19 जुलाई सन 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रभा चैनल के बारे में पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। 25 नंबर का जो चैनल है वह किससे संबंधित है, तो यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए, जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। इस पर एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ाया जाता है और नई दिल्ली से यह चलाई जाती है। एक प्रश्न था डाटा स्टोरेज, रैम, क्लाउड, ब्लू रे डिस्क से संबंधित प्रश्न आया था। अगला एक प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, शोध पर आधारित था यह प्रश्न। एपीए फॉर्मेट का यूज़ पूछा गया था कि किस में होता है, तो यह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्रोतों के दस्तावेजीकरण की शैली है। और यह किस लिए होता है, यह शोध पत्र, आपके पीएचडी के लिए शोध पत्र लिखने का एक तरीका, मुख्य रूप से यह तरीका है एपीए फॉर्मेट। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, कामायनी के सर्गों का क्रम लगाने को आया था। तो 15 सर्ग आपको याद होने चाहिए, तो 15 सर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। पहला चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, जो कि सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से ये क्रम था कामायनी के सर्गों का, और पूछा गया था, और लगभग अक्सर ही पूछ लेता है कामायनी के सर्गों को, तो ज़रूर आप तैयार कर लें।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, गोदान में दलाली कौन करता है? तो श्याम बिहारी तनखा जी। पंक्तियाँ क्या थी? तो हूबहू देखिए पंक्तियाँ मैंने ली हैं। दूसरे वहाँ से जो कोट पैंट में है वह तो है वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंक से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। पात्रों का मिलान दिया गया था, स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों का मिलान। तो यहाँ पर आपको इस सारे पात्र दे दिए गए हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र हैं, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मात्रगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास जिसे धातुसेन नाम दिया गया था, पूरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, ये सब स्त्री पात्र हैं। विजया, कमला, रामा, मालिनी, ये सारे पात्र आपके स्कंदगुप्त के हैं। तो इस प्रकार से इसमें से पात्रों को आप जरूर याद कर लें, आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर हम चंद्रगुप्त के पात्रों को देखेंगे। पुरुष पात्र अलग कर दिए गए हैं। तो चाणक्य जिसका नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, नंद, वररुचि, कात्यायन, सक्टार, आम्भिक। और स्त्री पात्र में देखेंगे आप अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया और एलिस आदि। एक प्रश्न आया था आपका, दयाराम किस कहानी का पात्र है? तो दयाराम जो है कि राजा निर्बंसिया के कहानी का यह पात्र है। कहानी पूछा गया था। अब मैं बताती हूँ कि कैसे, कि दयाराम किसके दूर के रिश्तेदार का भाई था। तो दयाराम जो है कि जगपति देखिए है चंदा का पति, और चंदा जगपति की पत्नी, और जो जगपति है उसका दूर का रिश्तेदार था दयाराम, ठीक। और दूर रिश्ते का ये भाई लगता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियाँ आई थी, बागवां आया गुलिस्ता आया, दिल्ली दरबार दर्पण से ही आया था पंक्ति। और परिंदे में डॉक्टर मुखर्जी का एक कथन था, कहते हैं ना किसी को अतीत की घटना भुलाने में बहुत कम समय लगता है और कोई अपनी अतीत की घटनाओं से चिपके ही रह जाता है। तो ये कथन जो था डॉक्टर मुखर्जी का कथन था, अतीत परिंदे से जयंत की है ये। बलरामपुर स्थान पूछा गया था, किस कहानी में आया था? तो यह लाल पाल की बेगन में आया था। ऐसे अन्य भी प्रश्न होंगे जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, लगभग 10-12 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको याद होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। हम लगभग 20-25 प्रश्नों को अगले वीडियो में आज ही लेकर उपस्थित होंगे, फिर उसके बाद सेकेंड शिफ्ट पर भी वीडियो बनेगी। अब ये एक प्रश्न है, तीसरी कसम का स्थान जब हीराबाई को हीरामन अपने उसमें बैठा के ले जाता है तो रास्ते में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं उनका क्रम लगाने को आया था। तो मैंने एक वीडियो बनाया है तीसरी कसम कहानी का, उसमें जितने भी लगभग स्थान आए हैं 10-12 स्थान आए हैं, सभी का क्रम से वर्णन किया गया है। लगभग आप देखेंगे उसमें 12-13 लगभग 9 जो गाने उसमें आते हैं, पंक्तियाँ आती हैं कविताओं की तरह से, वह भी क्रम लगाया हुआ है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगला है मानस का हंस, जो मानस के हंस से कवितावली और विनय पत्रिका से संबंधित कोई प्रश्न बना था। सिंदूर की होली से मनोरमा का कथन आया हुआ था, क्या कथन था वह नहीं मिल पाया है। भाषा विज्ञान में कच्चायन से प्रश्न था, यहाँ पे कच्चायन रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, कच्चायन। पाली मतलब उन्होंने कितनी ध्वनियाँ बताई हैं यह पूछा गया था। तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्चायन ही थे। उन्होंने पाली भाषा में कुल 41 ध्वनियों का उल्लेख किया है। तो यह पूछा गया था कितनी ध्वनियाँ। अगला है 31 जुलाई 1947 में नागरी लिपि सुधार का गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष पूछा गया है, तो यह नरेंद्र देव है उत्तर। अगले हम प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
इसका 2 पार्ट है। जैसे ही टाइप हो जाता है मैं तुरंत आपके सामने कुछ ही समय में लेकर प्रस्तुत होंगी। आपका पेपर कैसा हुआ, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तुरंत ही अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, प्रतिदिन पढ़ें। नीट एक ऐसा पेपर है जिसका लेवल तो बहुत हाई रहता है, लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आप देखेंगे अदर स्टेट के भी इस टाइम अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। हरियाणा का निकल ही चुका है जिसकी लास्ट डेट काफ़ी करीब है, और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार आदि राज्यों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप ज़रूर एक अच्छी मेहनत करें और नेट के एग्ज़ाम को पास करके अपने प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर चैनल पर अपना सहयोग देते रहें।